हर दिन सूर्य को जल देने के क्या है लाभ? क्या है गायत्री मंत्र का जाप करने से लाभ? क्या है घर में धन की कमी को दूर करने के उपाय? क्या आप जानते हैं लगातार कुछ मंत्रों का जाप करने से मिलता है लाभ? क्या है वो मंत्र जिससे दूर होती है दरिद्रता? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आज सोमवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब कुछ जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे कि हर दिन सूर्य को जल देने के क्या लाभ है, क्या है गायत्री मंत्र का जाप करने से लाभ। इस सब सवालों के साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे दूर करें घर में धन की कमी और कैसे पाए मां लक्ष्मी की कृपा यानी दरिद्रता। अगर घर से दूर करनी है तो उसके लिए आपको क्या जतन, क्या प्रयत्न करने हैं, क्या कुछ करना है, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पंचांग क्या कहता है आज का, वो जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है भाद्रपद। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सोमवार का दिन है। आज का नक्षत्र है मघा, योग है शिव, करण है नाग और आज के दिन जिस पर्व को मनाते हैं वह स्नान दान की अमावस्या कही जाती है। तो चलिए हम राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे और साथ ही जानेंगे वो बातें जो अभी हमने आपको बताई हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। कम हुआ अन्ना का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, डॉक्टरों ने कहा अनशन की वजह से शरीर में पानी की कमी और थकावट। टीम अन्ना ने की लोकपाल बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग, कांग्रेस बीजेपी का इनकार। IBN 7 एक्सक्लूसिव। सांसदों के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने पर ओम पुरी ने मांगी माफी, IBN 7 से कहा नहीं रहा भावनाओं पर काबू। नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज, बड़ी बेंच पर बिल्डर, निवेशक और किसानों की नजर। भ्रष्टाचार के आरोप में येदियुरप्पा की लोकायुक्त कोर्ट में पेशी आज, खराब सेहत का हवाला देकर अस्पताल में हुए भर्ती। और यूपी के 27 जिलों में बाढ़ के कहर से 115 की मौत, पंजाब के 4 जिले प्रभावित, मुंबई में 48 घंटों से मुसीबत की बारिश। साथ ही अमेरिका में आयरीन तूफान से वाशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत बड़े इलाके की बत्ती गुल, न्यू जर्सी में लाखों लोग प्रभावित। हर दिन सूर्य को जल देने के क्या है लाभ? क्या है गायत्री मंत्र का जाप करने से लाभ? क्या है घर में धन की कमी को दूर करने के उपाय? क्या आप जानते हैं लगातार कुछ मंत्रों का जाप करने से मिलता है लाभ? क्या है वो मंत्र जिससे दूर होती है दरिद्रता? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। तो इससे पहले कि राशियों के सफर की शुरुआत करें, हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये दरिद्रता होती क्यों, यानी गरीबी क्यों होती है किसी भी घर में, और क्या इसका शास्त्रों में भी बाकायदा उल्लेख है? जी पंकज जी, देखिए दरिद्रता होती क्यों है इसका तो बहुत बड़ा विश्लेषण होगा और इसके निश्चित तौर पे हमारे यहाँ शास्त्रों में भी उल्लेख मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर दरिद्र जन्म लेता है तो इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं, उसका प्रारब्ध होता है, अर्थात उसके भाग्य होते हैं। लेकिन अगर वो दरिद्र मरता है तब उसका उसमें दोष होता है। किसी भी व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। जैसे पंकज जी ने पूछा कि शास्त्र में दरिद्रता के लिए क्या मिलता है रेफरेंस, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है दरिद्रता से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए। उद्यमे नास्ति दरिद्रयम, अर्थात आप अगर मेहनत करेंगे तभी आपकी जो दरिद्रता है, जो कष्ट है, वो आपको दूर होगी और आपको मेहनत, अपना प्रयास
सतत जारी रखना चाहिए। और आपको सफलता कैसे मिले, लक्ष्मी कैसे मिले, निश्चित तौर पे इसमें भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना कार्य करिए, अर्थात अपना प्रयास करिए, आप अपने जीवन को सफल बनाने का सार्थक प्रयास करिए। भाग्य का बल कैसे मिले, आप उसका लाभ कैसे लें और कौन से मंत्रों का जाप करें, कैसे करना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, हर निर्धन या दरिद्र व्यक्ति को यह सोच रखनी बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि आपको धनवान बनना है। जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, आप बहुत ज्यादा शुभ नहीं सोचेंगे, तो आप कभी भी धनवान नहीं हो सकते। दरिद्रता का मुख्य कारक व्यक्ति का आलसी होना है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है, आलस कबहु न कीजिए, आलस अरि समझानी, आलस से विद्या घटे, सुख संपत्ति की हानि। अर्थात अगर आप आलस करेंगे तो आप कभी भी विद्यावान नहीं हो सकते, सुख संपत्ति आपको मिल नहीं सकती। चाहे जिस भी कारण से आप निर्धन हो, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका प्रारब्ध था, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। आलस्य एवं नकारात्मक विचारों को त्याग करके आपको अपने प्रयासों को सफल बनाने हेतु आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। साथ ही आपको दरिद्रता को दूर करने हेतु मैं कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूं। अगर आप उनको करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप अपना प्रयास करिए और उसके साथ साथ इन उपायों को करिए, आपको भाग्य का बल मिलने लगेगा। तो क्या हैं वो उपाय पंडित जी, वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए, सबसे पहला उपाय है कि जो भी व्यक्ति दरिद्रता को त्याग करके जीवन में सुखी होना चाहता है, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको सूर्योदय काल में प्रातः काल उठ जाना चाहिए। आप वहां जल्दी से उठ जाइए, प्रातः काल आप स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो लें, सूर्य देव को जल दे। जो भी व्यक्ति सूर्य देव को जल देता है, शास्त्र का मत है कि उसके घर में दरिद्रता कभी भी नहीं रह सकती। और उसके साथ साथ यदि आप जब सूर्य देव को जल देते हैं तो सूर्य देव को जल दें सूर्य के मंत्रों से या फिर गायत्री मंत्रों से। अगर आप गायत्री मंत्रों के साथ सूर्य देव को जल देंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र का विशेष जाप भी अपने घर में प्रातःकाल जल देने के उपरांत कर सकते हैं। पंडित जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि दरिद्र यदि आप पैदा होते हैं, जन्म आपका गरीबी में होता है तो वो आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु की प्राप्ति होती है और वो गरीबी में होती है तो कहीं ना कहीं दोष है। तो उनको कैसे दूर किया जाए, ये पंडित जी ने आपको बताया। कुछ और उपयोगी बातें, जरूरी बातें हम जानेंगे इनसे, लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधी सक्रिय होंगे, परंतु आपके प्रयास से आप विरोधियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में ब्राह्मण देवता को घर पर बुला करके उनका सम्मान करिए, क्योंकि आज स्नान दान की अमावस्या है। आज कुछ दान करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बारी आती है टॉरस, वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्थानांतरण व परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे प्रयास आपको सफलता दे सकते हैं। आज का दिन भैरव आराधना के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ निवेश से बचना है। इन्वेस्टमेंट आज आपको नहीं करना है, ये ख्याल जरूर रखिएगा। जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक खर्च से संबंधित मामले महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना आप बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं। जर्नी आपको आज नहीं करनी है, ये अवॉइड करनी है। बहुत मुश्किल काम नहीं होता, आप कल कर लीजिएगा अगर आपको यात्रा करनी है। आज आपको यात्रा नहीं करनी है। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की भली भांति आप जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। लाल पुष्प का पौधा लगाना और उसको सिंचन करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। परिवार के वाद विवाद को बचाने का प्रयास करें। अब बारी आती है लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार के सदस्यों द्वारा आप पर किए गए विश्वास को आप सही सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई थी आप उसको भली भांति पूरा कर सकेंगे। परिवार का विश्वास आपको मिलेगा। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को आज के दिन दान कर लेना अमावस्या के दिन बहुत अच्छा लाभ देता है। और उसी के साथ साथ आज के दिन मांसाहार से भी बचना है। तो दरिद्रता यानी उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? अगर दरिद्र परिवार में या गरीबी में आपका जन्म हुआ है तो उसको आप कैसे बदल सकते हैं? पंडित जी ने अभी तक बताया कि सूर्य को जल चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो वो भी आपको लाभ देगा। अब कुछ और उपाय हैं पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी जी पंकज जी, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के कष्ट को दूर करना है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए महादेव की आराधना अर्थात भगवान शिव की आराधना, उनके मंत्रों का जाप कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आपको करना यह चाहिए कि आप भगवान शिव का अभिषेक करें। जब आप उनके ऊपर जलाभिषेक करेंगे और उनके कुछ विशेष मंत्रों का जाप, जो सामान्य मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप यदि आप करेंगे तो भी आपके जीवन में
जो प्रारब्ध से आपको दरिद्रता मिली है, जो दुख मिला है, जो कष्ट मिला है, जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं थी, आप उसको दूर कर सकते हैं। आपको अपना प्रयास, अपना शुभ प्रयास, आगे बढ़ने का प्रयत्न जारी रखना है। पंडित जी, अभी तक आपने गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कह दिया, भगवान महादेव की आराधना, शिव जी की पूजा करने के लिए बोल दिया, लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, क्या अभी मैं ऐसा भी बताने जा रहा हूं? जी बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं भाव ही मेट सकही त्रिपुरारी, अर्थात कुंडली में जो लिखा है अगर उसको कोई बदल सकता है तो वो भगवान शिव बदल सकते हैं। तो इसलिए कुंडली का जो भी लिखा अगर आपको बदलना है, अपनी मेहनत से बदलना है और तपस्या से बदलना है, तो भगवान शिव की बहुत बड़ी साधना करनी चाहिए, उसमें भूमिका होती है। अब जैसे पंकज जी ने कहा, अगर हम लोग दरिद्रता को दूर करने की बात करते हैं, लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो मां लक्ष्मी की आराधना के बिना ये पूरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की निष्ठापूर्ण आराधना करने से दरिद्रता जो है निवारण में आपको विशेष लाभ देती है। तो आपको मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, मां लक्ष्मी के कुछ विशेष मंत्र मैं अभी बताऊंगा, या फिर आप श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें, चमत्कार होते देखा जाता है। तो वो हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाना है हमें। कन्या राशि की बारी आती है। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक संबंधों को सुधारने में सहयोग व समर्थन मिलेगा। तो आज के दिन आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। गरीब को भोजन कराइए और मानसिक दबाव अधिक न लें, उससे आपको बचना चाहिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में माता के साथ मधुरता का भाव मातृ सुख में वृद्धि करेगा। तो आज के दिन माता के साथ कुछ समय विशेष अर्पित करिए। आज के दिन अगर आप शिव आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गलत संगत में समय मत गंवाइए। तो चलिए, मां लक्ष्मी का जो आपने बताया था कि उनका कुछ विशेष मंत्र आप बताने जा रहे हैं। जी अवश्य। देखिए, मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये प्रयोग पंकज जी बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग माना जाता है, बड़ा सिद्ध प्रयोग जिसे कह सकते हैं। किसी भी माह के प्रथम शुक्ल पक्ष का आपको ये प्रयोग शुरू करना है। आपको करना यह है कि 3 शुक्रवार नियमित आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक दिन नित्य कम से कम स्नानोपरांत आप अपने घर में पूजन स्थान में देसी घी का दीपक जला लें मां लक्ष्मी के समक्ष, और मां लक्ष्मी को थोड़ा सा खीर और मिश्री का भोग अर्पित करें। जब आप ये भोग अर्पित कर लें और मां लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके श्री सूक्त या कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर ले, धनदा स्त्रोत के समक्ष बैठ करके श्री सूक्त या कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर ले, धनदा स्त्रोत का पाठ कर ले। उसके बाद जब आप अपनी पूजा से उठते हैं तो कम से कम 11 वर्ष की आयु की कन्या लोगों को अपने घर में आमंत्रित कर लीजिए और उन कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक आप मीठा भोजन कराइए। भोजन में खीर और मिश्री का होना, जो आपने भोग लगाया था, वो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये प्रयोग आपको 3 शुक्रवार नियमित करना है और उसके बाद जिस समय आप इस प्रयोग को करते हो, संध्याकालीन समय में मां लक्ष्मी के जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उसका जाप करिए। चुटकियों में आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी आ रहा है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपको तत्काल मिलने लगेगी। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उससे दरिद्रता निश्चित रूप से दूर होगी और इनको आप प्रयोग जरूर कीजिए। किसी कारणवश अगर आपने लेट ये प्रोग्राम देखना शुरू हुए हैं आप, तो हमारी एक वेबसाइट है IBN7 की, www.ibnkhabar.com। इस पर ये पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम आप देख सकते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के सुख प्राप्त हेतु आपको ये समय बहुत अनुकूल है, अर्थात आपको दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का उपहास न करें, उनका मजाक न बनाएं, उनका आदर और सम्मान करिए। चलिए, यहाँ अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। जब लौटेंगे तो कुछ और राशियां बची हैं, उनके बारे में पंडित जी से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 8 राशियों के बारे में वो हमें बता चुके हैं। 9वीं राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नया मित्र या कोई नया संबंध बन सकता है जो आपके पक्ष में हो, आपके हित में हो। तो आज के दिन आपको अपने संबंधों को ध्यान रखना है। मस्तक पर अगर आप तिलक धारण करेंगे भगवान शिव की आराधना के बाद तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आज आपको अपनी वाणी पर संयम भी रखना है, यानी बोलते वक्त आपको आज थोड़ा ख्याल रखना है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में स्थिति थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। विचलित नहीं होना चाहिए। ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो सारे आपके जो संबंध है वो मजबूत रहेंगे।
और अब अगली राशि है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजगार की दिशा में किया गया प्रयास सफल हो सकता है। तो आप निरंतर जो प्रयास कर रहे थे उसमें निश्चित तौर पे आपको लाभ मिल सकता है। आज के दिन आपको अपना भाग्य वृद्धि करने के लिए एक रजत आभूषण अपने साथ धारण कर लेना है या अपने साथ रख करके निकलना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आखिरी राशि वो है मीन राशि। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान से सुखद समाचार मिलने वाले हैं। तो संतान पक्ष की तरफ से आज आपको कोई अच्छा समाचार मिलेगा जिससे आज आपका दिन बन जाएगा। ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल्दी धन कमाने के लिए किसी को धोखा न दें या कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम आपको बता दें कि पंडित जी ने आज हमें बताया कि दरिद्रता जो है वो घर से कैसे दूर की जा सकती है। यानी आप अगर गरीब घर में पैदा होते हैं तो वो आपका दोष नहीं है, लेकिन मृत्यु की प्राप्ति जो है वो दरिद्रता में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पंडित जी ने हमें उपाय बताया। पंडित जी जल्दी से हम चाहेंगे कि कुछ एक बार अगर आप फिर से हमारे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल, देखिए ऐसी परिस्थिति में पंकज जी मां लक्ष्मी की आराधना कर लेना, सूर्यदेव को जल देना। उसके साथ साथ अगर आप नियमित तौर पे महादेव की आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना या ओम ह्रीं श्रीं कमल वासिन्य नमः मंत्र का मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना, साथ ही साथ आप श्री सूक्त या करकधारा स्त्रोत का भी जाप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको अपना प्रयास भी जारी रखना है। अपने कार्य क्षेत्र के लिए आप प्रयासरत रहिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए और इन प्रयोगों को करिए। निश्चित तौर पे आपकी दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाएगी। तो चलिए 12 समस्त राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है बुलेट न्यूज। थोड़ा इंतजार।